बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2। तो इसको शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। यानी कि एक तो हमने स्लोप फाइंड करना है, उसके साथ एंगल को भी फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 देखें तो हमारे पास जो पॉइंट फर्स्ट है -2 और 4 है, 5 और 11 है सेकंड। सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो हमारे पास जो स्लोप का फार्मूला होता है, इसके लिए हमारे पास m = tan अल्फा = y2 - y1 over x2 - x1। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 11 - 4 यानी कि y2 हमारे पास 11 है और y1 हमारे पास क्या 4 है। सो 11 - 4 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या 5 है और x1 हमारे पास क्या -2 है। सो माइनस फार्मूले का आएगा। फर्दर अगर प्रोसीड करें तो m = हमारे पास 11 - 4 क्या आएगा 7, माइनस माइनस प्लस होगा 2 प्लस 5 + 2 क्या होगा 7। 7 को 7 पर डिवाइड करें तो हमारे पास m = क्या आएगा 1। तो हमने शुरू में बताया कि m = क्या होता है tan अल्फा। m = tan अल्फा, तो हमारे पास क्या जी tan अल्फा इक्वल किसके आएगा 1 के, क्योंकि m की वैल्यू क्या 1 है। सो अल्फा हमने फाइंड करना है। अल्फा = tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 हमारे पास क्या होता है 45 डिग्री। अल्फा = हमारे पास क्या आएगा 45 डिग्री। तो फाइनल रिजल्ट्स m = 1 एंड अल्फा = 45 डिग्री। तो बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास जो पॉइंट 1 है 3 - 2 है और सेकंड पॉइंट जो है वो 2 और 7 है। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ें तो m = tan अल्फा = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सेम प्रीवियस पार्ट की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे तो m = हमारे पास क्या आ गया y2 हमारे पास क्या 7 माइनस इंटू -2 ओवर 2 - 3। सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 2 क्या होगा 9 और 2 - 3 बाकी क्या रहेगा -1। m = हमारे पास क्या आएगा -9 आएगा। अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो m = क्या है tan अल्फा है। तो tan अल्फा = क्या होगा -9। हमने अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा = tan इनवर्स -9। अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -83.66 डिग्री आएगी। तो फाइनल रिजल्ट्स m = -9, अल्फा = -83.66 डिग्री। अगर हम इसी के क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 की बात करें तो उसका पॉइंट जो दिए हुए 4 6 4 8। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। m = tan अल्फा = y2 - y1 over x2 - x1। वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। m = 8 - 6 over 4 - 4। m = 2 over 0। m = हमारे पास क्या आएगा इन्फिनिट। tan अल्फा = m। तो tan अल्फा = इन्फिनिट, अल्फा = tan इनवर्स इन्फिनाइट। तो हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री। अल्फा = क्या आएगा जी 90। फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे जी m = इन्फिनाइट, अल्फा = 90 डिग्री। By means of slope show that the following points lies on the same line। हमने ये साबित करना है कि जो गिवन पॉइंट है वो सेम लाइन पर लाइज करते हैं या नहीं। ए पॉइंट है और बी है, सी है, तो फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो हमारे पास क्या जी स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का फार्मूला हमारे पास पहले से मौजूद है कि y2 - y1 ओवर x2 - x1। फर्दर प्रोसीड करें तो हमारे पास क्या आएगा जी स्लोप ऑफ ए बी 5 इंटू -3 ओवर 1 इंटू -1। फर्दर प्रोसीड करें तो 8 ओवर 2। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। स्लोप ऑफ हमने ए बी फाइंड किया। नेक्स्ट हम स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करते हैं तो 9 - 5 ओवर 2 -1। फार्मूला सेम ही रहेगा तो इसका भी आंसर क्या आएगा 4। तो स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ बी सी आर इक्वल
देन पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। अगर दोनों स्लोप के आंसर सेम आए तो ये सेम लाइन पर ही लाइज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो इधर हमारे पास P पॉइंट है, Q है और R है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ पी क्यू 5 माइनस इंटू माइनस 5 7 माइनस 4। प्रोसीड करें तो माइनस माइनस प्लस होगा 10/3। स्लोप ऑफ क्यू आर फाइंड करें तो 15 माइनस 5 ओवर 10 माइनस 7। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 10/3। हेंस स्लोप ऑफ पी क्यू स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल है, आर इक्वल पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइंस। फर्दर अगर हम प्रोसीड करें इसी के क्वेश्चन के पार्ट 3 को, तो इसमें हमारे पास एक L पॉइंट है, M पॉइंट है और N है। तो सेम स्लोप का फार्मूला हम यूज करेंगे, स्लोप ऑफ LM फाइंड करेंगे और स्लोप ऑफ MN। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। स्लोप का फार्मूला क्या जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ LM फाइंड करते हैं 8 माइनस 6 ओवर 3 माइनस इंटू माइनस 4। कैलकुलेट करें तो 2 ओवर क्या आएगा 7। इसी तरह स्लोप ऑफ MN फाइंड करें तो 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3, तो 2/7। तो ये भी आंसर सेम आ गए हैं। हेंस स्लोप ऑफ LM इज इक्वल टू स्लोप ऑफ MN आर इक्वल पॉइंट्स लाइज इन द सेम लाइन। पार्ट 4 हमारे पास है, इसमें एक x पॉइंट है, एक y है और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या z है। तो इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज की बजाय वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हैं, कांस्टेंट वैल्यूज की बजाय y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ xy a प्लस b माइनस 2b ओवर c माइनस a। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो a माइनस b ओवर c माइनस a। इसी तरह स्लोप ऑफ yz फाइंड करेंगे तो 2a माइनस इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2c माइनस a माइनस c। कैलकुलेट करेंगे तो 2a माइनस a और माइनस b ओवर 2c में से 1c निकालेंगे तो c माइनस a। फर्दर प्रोसीड करें a माइनस b ओवर c माइनस a। दोनों आंसर सेम आ गए हैं। हेंस स्लोप of xy is equal to slope of yz are the equal points lies on the same line। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड k की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग a b एंड द लाइन ज्वाइनिंग c एंड d। यानी कि दो लाइंस दी हुई हैं, उसका पॉइंट a b है, इसका c एंड d है। तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें उसने ये भी कहा है कि पैरेलल हो और परपेंडिकुलर। पैरेलल होने की सूरत में भी आपने k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर होने की सूरत में भी k की वैल्यू फाइंड करनी है, कि अगर लाइंस दोनों पैरेलल हों या लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो चलें पहले हम सॉल्व करते हैं पैरेलल के लिहाज से। तो वी नाउ दैट स्लोप का फार्मूला हमें पता है, मेजरमेंट अगर ए बी बराबर हो मेजरमेंट सी डी, तो ये क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 पुट करते हैं जी। मेजरमेंट स्लोप ऑफ ए बी माइनस 6 इंटू माइनस 3 ओवर k माइनस 7। प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 9 ओवर k माइनस 7। इसी तरह हम स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करेंगे तो 4 माइनस 5 ओवर माइनस 6 माइनस इंटू माइनस 4। प्रोसीड करें तो हमारे पास माइनस 1 बाय माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ सी डी हमारे पास क्या आएगा 1/2। अब हमने शुरू में बताया था कि लाइंस पैरेलल उस वक्त होंगी अगर इनकी स्लोप क्या हो इक्वल हो, बैलेंस हो। अब करेंगे और के की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ सी डी, तो ए बी हमारे पास क्या थी माइनस 9 बाई के माइनस 7 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई के माइनस 7। तो माइनस 18 इज इक्वल टू के माइनस 7, हमने के को फाइंड करना है। तो माइनस 18 प्लस 7 इज इक्वल टू के। सो माइनस 11 इज इक्वल टू के, यानी कि के इज इक्वल टू माइनस 11। ये हमारे पास के की वैल्यू आएगी अगर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है, जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या, वी नो दैट स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू क्या हो -1 हो, तो वो लाइंस क्या होती हैं परपेंडिकुलर्स होती हैं।
तो हम स्लोप्स ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे -9 ओवर k - 7 इंटू 1/2। फर्दर प्रोसीड करें तो 9 ओवर 2 इंटू k - 7 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस अभी नेक्स्ट स्टेप में हम कैंसिल करेंगे -9 ओवर 2 k - 14 इज इक्वल टू -1। 2 को मल्टीप्लाई किया, -9 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 2 k - 14। मल्टीप्लाई करते हैं -9 इज इक्वल टू -2k प्लस 14। हमने k फाइंड करना है, तो -9 - 14 इज इक्वल टू -2k। तो क्या आएगा -23 इज इक्वल टू -2k। माइनस से k हमने फाइंड करना है, -23 डिवाइडेड बाय -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 23/2। तो ये k की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट यूजिंग क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग स्लोप शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिस a b c एंड c इज राइट ट्राइंगल। हमने ये बताना है कि ये जो वर्टिस पॉइंट्स दिए गए हैं क्या ये राइट ट्राइंगल्स के हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मेजरमेंट स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं, m1 यानी कि इसको नाम दे देंगे 7 - 1 ओवर 2 - 4। फर्दर अगर प्रोसीड करें तो 6 ओवर -4। सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -3/2। -3/2। स्लोप ऑफ बी सी यानी कि इसको हम m2 का नाम देंगे, -7 ओवर -6 -2। फर्दर प्रोसीड करें -14/-8। तो इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 7/4। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 7 द 14, 2 4 द 8। m1 भी फाइंड कर लिया, m2 भी। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ AC और इसको नाम क्या दे देंगे m3 का, -7 - 1 डिवाइडेड बाय -6 -6। प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -8 ओवर -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और सिंपलीफाई करेंगे 4 2 द 8, 4 3 द 12। अब हमने 3 स्लोप फाइंड कर लिए हैं, ए बी बी सी और ए सी। अब हम इसको सिंस चेक m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। अगर एक वैल्यू भी -1 के इक्वल होगी तो ये यानी कि ये क्या होगी, राइट ट्राइंगल होगी। हम पहले m1 और m2 को पुट करके चेक करते हैं। सिंपलीफाई किया तो -21 ओवर 8 नॉट इक्वल है -1 के। सिंस चेक m2 m3 को चेक करते हैं क्या ये -1 के इक्वल है। वैल्यूज को पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा 7/6 नॉट इक्वल -1। इसी तरह चेक करते हैं हम सिंस m1 और m3 को चेक करते हैं आपस में क्या ये इक्वल है -1 के। पुट करते हैं -3/2 और 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बाकी क्या रहेगा -1 इज इक्वल टू -1। यानी कि मैंने आप शुरू में बताया था कि अगर एक वैल्यू भी -1 के इक्वल आ गई यानी कि तो ये क्या होगी, राइट ट्राइंगल होगी। सिंस वन पेयर ऑफ स्लोप इज -1 देन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। टू पेयर ऑफ पॉइंट्स are given, find whether two points determined by these points are parallel, perpendicular, none। हमने ये बताना है कि ये दो पॉइंट जो है वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं। तो अब हमारे पास क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं जी, ए है, इसी तरह बी पॉइंट इसका है पार्ट। हम पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं पैरेलल के लिहाज से। वी नो दैट m1 इज इक्वल टू m2 होगा तो ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। वी नो दैट m फाइंड करते हैं, m1 हमारे पास क्या 4 -2 ओवर 2 -1। तो ये आंसर क्या आएगा 6। इसी तरह m2 फाइंड कर लेते हैं, 2 -1 -8 करें तो इसको हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 ओवर -12। तो कंपेयर m1 एंड m2, 6 नॉट इक्वल है जी 1 ओवर -12 के।
तो इसी तरह परपेंडिकुलर के लिहाज से भी हम चेक करेंगे। वी नो दैट m1 डॉट m2 इक्वल अगर आ जाए -1 के, तो ये क्या है जी, लाइन परपेंडिकुलर्स है। तो पुट की वैल्यूज को कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आया, -1/2 नॉट इक्वल है जी -1 के। लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर अ परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो लाइंस दी हुई हैं ना तो ये पैरेलल है ना ही ये परपेंडिकुलर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ। इसको भी हम चेक करते हैं क्या ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है। पैरेलल के लिए वही नाउ दैट m1 इज इक्वल टू, तो कंडीशन हमारे पास, हमें फार्मूला में ऑलरेडी पता है कि क्या फार्मूला है जी। m हमारे पास इक्वल होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज को पुट करेंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी, 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस इंटू माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, -2 ओवर 9, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2 ऊपर से आ गया और बटे में क्या आएगा 9। m1 हमारे पास किसके आ गया, -2 ओवर 9। इसी तरह m2 फाइंड करते हैं, -7 -5 ओवर -2 और -4। तो ये हमारे पास क्या आएगा, -12 ओवर -6। माइनस से माइनस कैंसल, 6 को 12 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी 2। m1 हमारे 2 जो आ गया वो 2 आंसर। कंपेयर m1 एंड m2, तो नॉट इक्वल, दोनों आंसर सेम नहीं है। परपेंडिकुलर के लिहाज से चेक करेंगे तो उसमें क्या जी, वी नो दैट m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 के। पुट करते हैं, -2/9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -1। प्रोसीड करें तो -4/9 नॉट इक्वल है जी -1 के। तो लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर अ परपेंडिकुलर, ना तो ये पैरेलल है ना ही ये परपेंडिकुलर्स है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइंस थ्रू 7 -9। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। हमने वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस पॉइंट से यानी कि गुजरती हो। लाइंस ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या है, फार्मूले के अकॉर्डिंग y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। कैलकुलेट करते हैं स्लोप। स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल्स है तो y की वैल्यू हमारे पास b हमारे पास क्या था, वर्टिकल लाइंस थ्रो। पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब हमारे पास लाइन क्या वर्टिकल है। तो सिंपलीफाई करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर 0। 0 इसलिए पुट किया है क्योंकि लाइन वर्टिकल है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो ये क्या होगी, इनफिनिट। साइन सिंस वर्टिकल लाइंस द स्लोप m इज undefined, so the slope does not exist, we just express the equation as x is equal to c। तो x is equal to क्या होगा, -5, और -5 इधर आके क्या होगा, प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू। तो नेक्स्ट इसका सी पार्ट है, थ्रो ए पॉइंट है हैविंग स्लोप 7। अब हमें स्लोप बता दीजिए 7। इक्वेशन हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 इक्वल किसके है, 5 के, और x1 किसके इक्वल है, -6 के, और स्लोप क्या जी 7 है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस इंटू -6। कैलकुलेट करते हैं, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस 6। y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 42। 7 को हमने मल्टीप्लाई किया। फर्दर अगर हम प्रोसीड करें तो y इज इक्वल टू 7x प्लस 42 प्लस 5, -5 इक्वल में जाके प्लस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू 7x प्लस 47, तो y माइनस 7x माइनस 47 इज इक्वल टू 0। डी को हम फाइंड करते हैं थ्रो पॉइंट्स ए हैविंग द स्लोप 0। अब स्लोप क्या है हमारे पास, 0 है।
सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, वही सेम y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 क्या जी -3 है और x1 क्या 8 है और m हमारे पास क्या 0 है। वैल्यूज को पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन y माइनस इंटू -3 इज इक्वल टू 7 इंटू x माइनस 8। y प्लस 3 हो जाएगा और यानी कि यहाँ पर भी सॉरी ये 0 ही आएगा, रॉन्ग। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल किसके आ जाएगा जी 0 के। y इज इक्वल टू -3, y प्लस 3 इक्वल ई पार्ट की तरफ जाएं तो हमारे पास क्या थ्रो पॉइंट -85 हैविंग द स्लोप अनडिफाइंड। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। Since the slope m is undefined, so the slope does not exist, we just express the equation as x is equal to c, x is equal to -8 क्योंकि x plus 8 is equal to 0। f पॉइंट की तरफ अगर देखें सेम मेथड को ही रिपीट किया जा रहा है। थ्रो -5 -3 एंड 9 -1। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। m इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा -1 इंटू -3 ओवर 9 माइनस इंटू -5। कैलकुलेट करें तो -1 प्लस 3 ओवर 9 प्लस 5 तो क्या रहेगा 2 ओवर 14। 2 1 2, 2 7 14। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस -3 इज इक्वल टू 1/7 स्लोप हमने फाइंड किया और x माइनस और -5 यानी कि जो हमारे पास x1 है वो गया जी -5 है। कैलकुलेट करते हैं इसको। y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स 1/7 इंटू एक्स प्लस 5। फर्दर अगर हम प्रोसीड करें तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/7 एक्स प्लस 5/7 तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 7 एक्स प्लस 5 ओवर 7 माइनस 3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो y इज इक्वल टू 1/7 एक्स प्लस 5 माइनस 21/7। तो ये हमारे पास क्या आएगा y इज इक्वल टू 1/7 एक्स माइनस 16/7 यानी कि 5 माइनस 21 बाकी क्या रहेगा माइनस 16 और 7। तो ये यानी कि हमारे पास क्या आएगा y माइनस 1/7 एक्स प्लस 16/7 इक्वल 0 के। अगर हम इसके g पार्ट की तरफ जाएं y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वी नो दैट y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस सी। m -5 दिया हुआ है, c हमारे पास क्या दिया हुआ है जी -7। पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूलाज तो y इज इक्वल टू -5x प्लस इंटू -7। y इज इक्वल टू -5x -7 y प्लस 5x प्लस 7 इक्वल 0 के। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है y इंटरसेप्ट -3 एंड y इंटरसेप्ट 4। we know that x over a plus y over b is equal to 1। वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 4x plus 3y over -12 is equal to 1। 4x plus 3y is equal to -12 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो 4x minus 3y plus 12 is equal to 0। तो x इंटरसेप्ट -9 एंड स्लोप -4। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा जी we know that y is equal to mx plus c, same method y is equal to -4x plus -9
y इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 9, तो y प्लस 4x प्लस 9 इक्वल 0 के। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट नंबर 1। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।